T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का महामुकाबला आज होना है। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:30 बजे टॉस होगा और उसके बाद 7 बजे से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच ये मैच शुरू हो जाएगा। शाम 7 बजे से महामुकाबला शुरू होगा। इसके लिए टीम इंडिया पूर्ण रूप से तैयार। टीम इंडिया मतलब 1.5 बिलियन लोग जो कि टकटकी लगा है इस मैच की ओर, अपनी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। कोलंबो टीम इंडिया पहुंच चुकी है। कई सारी चीजें रही, हाई वोल्टेज ड्रामा पाकिस्तान के अंदर देखने को मिला था इस पूरे मैच को लेकर। पीसीबी की अलग राह थी, पाकिस्तान सरकार की अलग राह थी, वहां की कमेडियन जेंजीज वीडियोस बना बनाकर बता रहे थे कि देखिए हम नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। फिर चला आईसीसी का चाबुक और उसके बाद लाइन पर आई पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नेट्स पर अच्छे खासे तरीके से पसीना बहाती हुई टीम इंडिया, अभिषेक शर्मा की फॉर्म हो, बुमराह की लाइन और लेंथ हो, कुलदीप की फिरकी हो, सूर्य कुमार यादव का टेम्परामेंट हो, या फिर ये जो ऑलराउंडर जिनको आप भागते हुए देख रहे हैं हार्दिक पांड्या, इनकी फॉर्म हो, बहुत शानदार है। क्रिकेट मैच वैसे भी आप जानते हैं अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन टीम इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से टीम इंडिया में आपको अलग अलग देश में, क्योंकि पूजा पाठ का दौर उस वक्त देश में चल रहा है, एक तरफ टीम इंडिया की मेहनत है, दिन रात नेट्स पर पसीना बहाया जा रहा है, दूसरी तरफ क्योंकि भारत आस्था का देश है तो वहां पर लोग टीम इंडिया की जीत के लिए जबरदस्त तरीके से पूजन अर्चन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग जगहों से तस्वीरें कम हुए ऐसे ही, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ गेम, सिर्फ एक मैच की बात नहीं है। यहां पर जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, इमोशंस का ज्वार है, फीलिंग्स की सुनामी है, और जब सामने पाकिस्तान हो तो हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह की खानी है, मुंह की खानी है, मुंह की खानी है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। तनाव हो या ना हो सरहद पर, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती है तो वक्त मानो थम सा जाता है। महज 22 गज की पिच तक सीमित ये लड़ाई नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों की मान सम्मान और इमोशंस का महाकुंभ है। आज टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित करने के लिए लोग देश के कई हिस्सों में पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। बल्लेबाजों के बल्ले से रन निकले और गेंदबाजों की उंगलियां विकेट चटकाएं, इसके लिए देश के मंदिरों में दुआओं का दौर शुरू हो गया है। यह रिपोर्ट देखिए। वाराणसी से लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर तक आज शंखनाद की गूंज कुछ अलग ही संदेश दे रही है। ये शंखनाद है विजय का। प्रशंसकों ने खिलाड़ियों की तस्वीरों को भगवान के चरणों में रख दिया। वहीं पटना में भी टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष विजय यज्ञ किया गया है। भगवान विश्व विराट विजय राघव भगवान के सानिध्य में हम सब लोग बैठ करके भारतीय खिलाड़ियों के विजय श्री प्राप्त होने के उपलक्ष्य में ये यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण कर रहे हैं और पुनः विश्व विराट विजय राघव भगवान उन खिलाड़ियों को और श्री हनुमान जी महाराज उन सभी लोगों पर अपनी कृपा बरसाएं कि उन लोगों का मनोबल बढ़े, शक्ति मिले, ताकत मिले, जिससे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पराजित करके और पुनः पाकिस्तान उनको भेजें, जिससे दोबारा कभी हिम्मत ना जुटा पाए लोग कि हाँ हम चले अपने बाप से भिड़ें। और बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, जैसे कि महाराज जी ने बताया। तो पुनः पाकिस्तानियों को पराजित करके पुनः पाकिस्तान भेजें और भारतीय झंडा ले जाकर के पाकिस्तान की धरती पे गाड़ के लहराएं। क्रिकेट के इस जुनून से सियासत भी अछूती नहीं है। मैच को लेकर नेताओं के बीच भारी उत्साह है। पक्ष हो या विपक्ष, आज सबकी पार्टी एक ही है, टीम इंडिया। इंडिया पाकिस्तान का आज मैच होने जा रहा है तो पूरा हम सब लोग उत्साहित हैं
कि पाकिस्तान को पछाड़ेंगे और इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा, जीतेगा। खेल भाव सब कुछ से ऊपर रहता है। जब खेल के मैदान में खिलाड़ी रहता है, दोनों एक दूसरे को पछाड़ने में लगा रहता है। और जब खेल जैसे ही समाप्त होता है तो हाथ मिलाता है और फिर गले मिलता है। तो खेल भावना उन सब चीज़ों से अलग है और निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है अपने खिलाड़ियों पर। मुझे गर्व भी है कि भारत के गौरवशाली इतिहास को बरकरार रखेगा और पाकिस्तान को धूल चिटा देगा। भारत और पाकिस्तान के बीच के मैचेस का इंतजार खेल प्रेमियों को बराबर होता है और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे और पाकिस्तान के न केवल छक्के छुड़ाएंगे, बुरी तरह से हराने के बाद वर्ल्ड कप हासिल भी करने का हम जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। मैं इंडिया को बिल्कुल बेटर टीम है और इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के साथ हमेशा अच्छा रहा है, हमेशा पाकिस्तान को हराया है। तो हम लोग पूरा देश इस मैच को ईगरली वेट कर रहा है। मुझे लगता है कि जैसे अन्य जगह भी पाकिस्तान को हम लोग हराते रहते हैं, तो इसी तरह आज का मैच जो है इंडियन टीम बहुत बेटर दिख रहा है। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं, हमने बड़ी हास्यास्पद परिस्थितियां पैदा कर दी। देखो भाई, परेशानियां हैं तो विकल्प है खेलो या ना खेलो, दो ही विकल्प है। खेलूंगा भी और चर्चा मीडिया में इस पर कराऊंगा कि हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? क्या ये भारत जैसे विशाल देश की पहचान को छोटा करने की कोशिश नहीं है? मैं जानता हूं अरबों रुपए इन्वॉल्व होते हैं। आप तो ठीक पहलगाम के बाद खेले, इसलिए मैं कहता हूं या तो खेलो या ना खेलो। ये स्वांग और ढोंग से दोनों नैरेटिव को अटेंड करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ मंदिर ही नहीं, युवाओं का जोश भी 7वें आसमान पर है। कोई अपने सीने पर तिरंगा बनवा रहा है तो कोई ऑफिस से छुट्टी लेकर टीवी के सामने जमने की तैयारी कर चुका है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है और हर गली मोहल्ले में स्क्रीन लगाने की तैयारी है। And I'm very, very excited for the match today. So India versus Pakistan, can it get bigger and better than this? I mean, I see a lot of people are coming from different places. There are so many supporters. So this is going to be epic. Abhishek is back, and I saw an interview where the Pakistan captain said that he's looking forward to play Abhishek Sharma. So he said that in the interview that I hope Abhishek plays the match and he's playing. And I just wish and pray Abhishek sticks till the power play. Then after that, everyone knows how monster he is. So fingers crossed. I love Indian knows I love India. Doesn't matter win or loss, but something need no to helping to other countries. The whole Asian no, yeah, whole Asian. But sometimes I thinking, oh, today I want to support to Pakistan. मंदिर में हम लोग आज शिवरात्रि का भी दिन है। आज भोले बाबा से आशीर्वाद लिए हैं कि हमारा टीम जीते। जो 2020 का टीम है, सूर्य कुमार यादव पूरे टीम के साथ अच्छा खेल रहे हैं और पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ जनता को आज हमारे टीम दिल जीतेंगे। और पूरे हम लोग आज रात में होली, दिवाली और मिठाइयों बांटकर हम लोग जश्न मनाएंगे और पाकिस्तान को हरा के फिर से हम लोग पाकिस्तान भेजेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मैच में जो टीम दबाव को बेहतर झेलेगी वही बाजी मारेगी। भारत के पास अनुभव है तो पाकिस्तान के पास उसके तेज गेंदबाज, लेकिन दुआओं के इस दौर में पलड़ा भारत का ही भारी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पूरा देश तैयार है, हमारी टीम इंडिया तैयार है, हम भी टीम इंडिया ही हैं, हम भी पूरी तरीके से तैयार है। और वैसे भी एक सेंटिमेंट है पाकिस्तान को लेकर कि सरहद हो या मैदान, खूब पिटोगे पाकिस्तान। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल मेरे अपने सहयोगियों का मेरे साथ जुड़ रहा है, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ रंग चल रहे हैं वो बता रहे हैं। मेरे साथ मुझे रवि नजर आ रहे हैं, मेरे को देवनाथ नजर आ रहे हैं, मेरे को आंचल तिवारी नजर आ रही है। आंचल, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि पिछला T20 जब आया तो रोहित शर्मा लीड कर रहे थे, एक मुंबई का लीड कर रहा था, अब सूर्य कुमार यादव लीड कर रहे हैं। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन इस बार?
जी बिल्कुल रोहित, देखिए जिस तरीके से हर बार टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा और हमारी मौजूदगी उस शिवाजी पार्क में है जहां से वही युवा निकलते हैं और भारत के लिए खेलते हैं और फिर ट्रॉफी घर आती है। देखिए यहाँ पर स्क्रीन भी लगा दिया गया है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार है तो मैच के शुरू होने का। जैसे ही मैच शुरू होगा और देखिए अभी से टीम इंडिया को लेकर जो चीयर्स है वो यहाँ पर जो युवा खेलने आए हैं वो कर रहे हैं। पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ है। हम बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए अब तक का जो इतिहास रहा है रोहित वो काफी अच्छा ये रहा है कि टीम इंडिया ने हर बार पाकिस्तान को लताड़ा है, मतलब उन्हें हराया है और 10 मैचों में ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया ने ट्रॉफी घर लाया है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। लोगों से बातचीत करेंगे। काका, आज मैच हो रहा है, किस तरीके से देख रहे, कौन जीतेगा? टीम इंडिया? इंडिया 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 पाकिस्तान को हराएगी टीम इंडिया? इंडिया ही जीतेगा बस। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से इस मैच को देख रहे हैं, कौन जीतेगा? इंडिया 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 क्या कहेंगे प्लेयर्स के लिए? इंडिया ये जीतेगा, इंडिया ही किस प्लेयर से ज्यादा उम्मीद है? अभिषेक शर्मा अच्छा है ये लोग। क्या कहेंगे, क्या किस तरीके से इस मैच को देख रहे हैं? पहले पाकिस्तान मना करता है नहीं हम टीम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, फिर बोलता है हम खेलेंगे और अब खेल रहे हैं, तो किस तरीके से लग रहा है कि इस ग्राउंड में जो कोलंबिया में हो रहा है इस कौन जीतेगा मैच को? इंडिया ही जीतेगी। अभिषेक शर्मा अकेला काफी है। आंचल, इंडिया ही जीतेगी मुझे लग रहा है। अब जैसे हम लोग सांस लेते हैं उस पर तो कोई कंट्रोल है नहीं ना, सांस लेनी है। उसी तरीके से जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने है तो टीम इंडिया को खेलने तो उतरना है, लेकिन जीत हमारी आदत हो चुकी है। मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास, देवनाथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देव भाई, गलत तो नहीं कह रहा, आप जीतना हमारी आदत है, चाहे सरहद हो चाहे मैदान हो, पाकिस्तान को पीटना ही है। रोहित भाई, जब भी आप स्टूडियो में होते हैं और जब मैं बाहर होता हूं तो ये नजारा दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर तस्वीर बहुत शानदार है। गाजियाबाद में हूं और दिल्ली एनसीआर के इलाके में क्रिकेट को अलग तरीके से लोग देखते हैं, सुनते, समझते हैं। ये सब देख रहे हैं ना, इस पूरे कैफे में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और मेरे साथ तो कुछ रणजी प्लेयर भी हैं। तो जाहिर सी बात है बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले समझिए कि आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। दिन बहुत बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है जरा ये, आपका नाम क्या है और बताइए मुझे। मेरा नाम राजा यादव है। अब देखिए ये राजा भाई जो है रणजी खेल चुके हैं। हाँ। बताइए क्या है आज माहौल, कैसा रहेगा? माहौल तो है कि अगर इंडिया अपनी पोटेंशियल पे खेलती है तो मैच तो वन साइडेड ही होगा। जहां तक है पाकिस्तान पिटेगा, इंडिया ही जीतेगी। इंडिया जीतेगी। आप बताओ भाई, एक दूसरे बढ़िया खिलाड़ी हमारे साथ है, आप बताइए क्या माहौल रहेगा? माहौल काफी एक्साइटिंग रहेगा और जहां तक कि मेरे को लगता है ऑब्वियसली इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी? हाँ जी। कौन बड़ा खिलाड़ी साबित होगा ये बताइए आज अभिषेक शर्मा बढ़िया खेलते हैं। शर्मा, देखिए ये सारे खिलाड़ी हैं। हाँ। और आप समझिए कि जितने ये कैफे हैं जिसमें सबके सब मैच का आनंद ले रहे हैं। मैच, आप बताइए क्या होने वाला है? इंडिया वन साइडेड इंडिया विन करेगी और हमेशा विन करती रही है। पाकिस्तानी कह रहे हैं हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं भैया, इस बार इंडिया को हराएंगे। हाँ, उनका काम भी है तैयारी करना, क्योंकि वो हारते रहे तो वो तैयारी करेंगे। आदत है भाई जीतने की। ये टीम इंडिया है, ये शानदार टीम है, लय में है, ऊपर से नीचे तक कहीं से भी देख लीजिए, बहुत ही स्ट्रांग टीम है। देव भाई, तुरंत आ रहा हूं आपके पास, मेरे साथ रवि भी है, लखनऊ से जुड़े हुए। रवि भाई प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं जब लखनऊ आता हूं तो मुझे बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी मिलते हैं, आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई चैलेंज है? पाकिस्तान टीम नाम की कोई चिड़िया है भी टीम इंडिया के सामने? बिल्कुल, जो सुबह से हम लोगों से बात करते रहे हैं और उसमें से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि पाकिस्तान कहीं भी टक्कर में है। लोगों का यही मानना है कि जो पाकिस्तान को एहसास ही नहीं होगा कि कब मैच खत्म हो गया और भारत ने किस तरीके से उस पर विजय पा ली। हमारे साथ ब्रजेश जी अपने परिवार साथ मौजूद हो, ये क्रिकेट प्रेमी है। प्रेम किस तरीके का आप देख सकते हैं कि सबके किसी के हाथ में बैट है, किसी के हाथ में बॉल है और सामने स्क्रीन लगा हुआ, यानी टीवी पर बड़े स्क्रीन पे बैठ के लोग मैच देख रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों इन्होंने इन्वाइट भी किया है जो अभी बैठ के पूरा मैच का आनंद। हालांकि मैच शुरू होने में समय है। ब्रजेश जी के पास आते हैं, उनसे बात करेंगे कैसे देखते हैं आप इस पूरे मैच को, क्योंकि लगातार जो चर्चाएं हो रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो कहां तक है टक्कर दे पाएगा। सबसे पहले बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान ने हाँ कर दिया तो एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा और जब मैच होगा तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल टक्कर का मैच हो और फिर हम लोग उनको हराएं, उसका स्वाद चखें, तो अंत तक मैच का मजा है। जो क्रिकेटिंग एक तरफा ना हम जीते ना वो जीते, टक्कर का मैच हो। क्रिकेट इतिहास की सबसे पुरानी राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लेकिन क्या अब धार वो रह गई है?
पाकिस्तान टीम में एक वक्त पर जो चीजें नजर आती थी, जो नाइटमेयर्स थी पाकिस्तान टीम, जब रावलपिंडी एक्सप्रेस से लेके तेज तर्रार गेंदबाज नजर आते थे, बल्लेबाजी में भी धार नजर आती थी, जवाब होगा नहीं। और उसके कई सारे कारण हैं जो कि कम से कम दुनिया का कोई और मुल्क समझे या ना समझे, खुद पाकिस्तान समझे या ना समझे, भारत का बच्चा बच्चा समझता है। वहां की सरकार की प्राथमिकता क्या है, फिर उसी हिसाब का उनका बोर्ड है, और फिर बोर्ड और सरकार के तरफ से जिस तरीके से लो बूस्टअप आता है वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स की साइकोलॉजी पे नजर आते हैं। और ये गेम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट और बैट का नहीं है, यहाँ पर टेक्निक्स भी हैं, यहाँ पर साइकोलॉजिकली माइंडसेट आप कितना स्ट्रॉन्ग रखते हैं वो भी है। मैं बिना देरी किए अपने सहयोगियों के पास चलता हूं। मेरे साथ देवनाथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ प्लीज, और मेरे साथ आंचल है, मेरे साथ लखनऊ से भी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। देव, आपके साथ कई पुराने क्रिकेटर्स भी हैं, अभी भी खेलते होंगे ऑब्वियसली, वो इन टेक्निकलिटीज को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। एक तरफ अभी कोलंबो से जो खबरें आ रही हैं कि वहां पर मौसम बहुत क्लाउडी है, बादल है आसमान में, बारिश होने की भी संभावना है, डकवर्थ लुइस भी लग सकता है। ऐसे में टीम इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या बेहतर रहेगा टीम इंडिया के लिए? बिल्कुल रोहित, सही सवाल किया आपने, लेकिन एक जानकारी बता दूं कि अब्दुल बासित नाम का एक क्रिकेटर ये कह रहा है, पाकिस्तानी क्रिकेटर, कि भैया हम चाहते हैं कि बारिश हो जाए, ये मैच ही न हो जिसमें कम से कम इंडिया के हाथों हारने का डर तो न रहे। कम से कम इस लेवल की बात पाकिस्तानी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का हर व्यक्ति चाहता है कि मैच हो, इस मैच को अच्छे तरीके से देखे। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बताइए, अगर मान लीजिए जो है बारिश हो जाती है तो इंडिया, बारिश की संभावना है कि बारिश हो सकती है, तो इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए, बल्लेबाजी गेंदबाजी करनी चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली जैसा वहां पर विकेट है, कंडीशन को देखते हुए वेदर से ज्यादा मैटर करता है कि कंडीशन कैसी है जिस पे आप खेल रहे हो, तो वहां की कंडीशन के हिसाब से बैटिंग करनी चाहिए पहले। पिच स्लो है, जहां तक वहां पिच स्लो है, तो सेकंड इनिंग में पिच और स्लो होता है, टर्न होता है उस पे, तो चेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिवली। ये भी मैं बताऊं कि ये सब देश के लिए खेलेंगे एक समय, लेकिन रणजी में खेलते हैं और इनकी आंखों में देश के लिए खेलने का सपना है। पूरे बहुत सारे खिलाड़ी हमारे पास है, और उधर देखें तो उधर ये पूरा कैफे खिलाड़ियों से भरा हुआ है। अब भाई एक चीज हम जानना चाहते हैं, आज किस तरीके के खेल, एग्रेसिव खेल दिखाना चाहिए इंडिया को? नहीं, जैसा सारे जितने भी बैट्समैन हैं उनका अप्रोच वैसे ही इतना एग्रेसिव है, तो मेरे ख्याल से वो नॉर्मल क्रिकेट भी खेलेंगे अपनी, तो समवेयर अराउंड 170-80 तो कहीं नहीं गए। पाकिस्तान मुकाबले में कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। अगर एक और खिलाड़ी है जिनसे मैं बात कर लेता हूं, ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, सब देश के लिए खेलना चाहते हैं। आप बताइए जरा इधर, क्या करना चाहिए इंडिया को? इंडिया को पहले बैटिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि सेकेंड इनिंग में पिच स्लो हो जाएगा, और पाकिस्तान के पास वैसे बैटर नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल होके और चेस को अंजाम दे। और इंडिया तो इसमें महारत हासिल है, चेज कर रहे हैं। हाँ जी, इंडिया की बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है और बहुत डेप्थ है बैटिंग में, तो अच्छी बैटिंग लाइनअप। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, किस तरीके का रणनीति चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट इंडिया को बैटिंग ही करनी चाहिए, बिकॉज जैसे कि भैया लोग ने बताया कि विकेट स्लो है, वहाँ पे हमने मैच में देखा विकेट स्लो चलती है, तो सेकंड इनिंग में चेस थोड़ा करना टफ होगा, और होपफुली हमारी इंडिया मैच जीतेगी। देखिए, खिलाड़ी जो रोहित बता रहे हैं ना, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि आपकी रणनीति कैसी है, किस तरीके की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इधर देखेंगे तो ये युवा खिलाड़ी हैं, इधर भी बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं जिनसे बात करना बहुत जरूरी है। आप बताओ, आज क्या रणनीति रहनी चाहिए, पाकिस्तान को कैसे धोएंगे? सर, जिस हिसाब से इंडिया क्रिकेट खेल रही है, अच्छा ही खेल रही है और ऐसे ही खेलती भी जाएगी। ओके, तो मतलब आज किस तरीके का मुकाबला होने वाला है? सर, मुकाबला तो अच्छा ही होगा। और जैसे जी आप जी, इंडिया तो अभी तक अपने अटैकिंग माइंडसेट से खेल ही रही है। ऑब्वियसली देव, मैं आऊंगा वापस आपके पास, बहुत शानदार माहौल है आपके आसपास, लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूं, अनुष्ठान हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं अपने अपने तरीकों से। टीम इंडिया जीते, अपने इष्ट देव के आगे लोग वही पर्ची रख रहे हैं। कहीं पर प्रार्थनाओं का दौर तेज है, कहीं पर दुआओं का दौर तेज है। पूरे देश से इस वक्त यही तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि देश आस्था का है। एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ टीम इंडिया की मेहनत है। सूर्य कुमार यादव, उनकी पूरी टीम नेट्स पर जमकर पसीना बहाती हुई नजर आई है, और फॉर्म भी बहुत शानदार है। ये फॉर्म ऐसे ही नहीं आती।